कभी कभी हम अपनी बर्बादी का कारण स्वयं होते हैं। एक नाग और नागिन की कहानी। नमस्कार। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का प्रसंग बहुत ही प्रेरणादायक है। जानकर आप दंग रह जाओगे कि वास्तविक नेकी के साथ दगा कैसे छुपा रहता है। कभी कभी इंसान स्वयं अपनी बर्बादी का कारण बनता है। तो दोस्तों, बने रहें हमारे साथ इस वीडियो की समाप्ति तक इस ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। तो कहानी शुरू करते हैं कि किस तरह से मनुष्य स्वयं अपनी बर्बादी का कारण बनता है। तो दोस्तों, एक बार की बात है कि एक किसान किसी नगर में रहा करता था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसका एक 5 वर्ष का लड़का था। दोस्तों, किसान जो था रोजाना अपनी खेती में काम किया करता था, उससे अन्न पैदा करता था और अपने घर की जीविका चला रहा था। लेकिन दोस्तों, जब इंसान का बर्बादी का समय आता है, इंसान का जब बुरा वक्त आता है, तो सोना भी छुए तो वो भी पत्थर बन जाता है, मिट्टी बन जाता है। दोस्तों, कहते हैं, किसी ने सत्य कहा है कि ओ मोहन रे, जब टेढ़े दिन आवे, कंचन छुअत हो तो कर माटी, और मांगे भीखन पावे रे। ओ मोहन रे, जब टेढ़े दिन आवे। इंसान का जब बुरा वक्त आता है, गलत समय आता है, तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं और हमें नेकी के साथ दगा मिलने लगता है। यदि हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो बुरा होने लगता है हमारे साथ। दोस्तों, तो जानेंगे आगे। जब एक दिन किसान अपने खेत में काम कर रहा था, हल चला रहा था, तो क्या होता है, किसान हल चलाने के बाद जब बैलों को एक तरफ बांधता है और हल को उठाने जाता है, तो वहीं रास्ते में एक बर्फ पड़ी हुई थी और उस बर्फ के ऊपर एक सर्प अंतिम श्वासों को गिर रहा था। एक नाग उस बर्फ के ऊपर लेटा हुआ था। दोस्तों, सुबह का समय था। किसान ने जैसे ही देखा, किसान ने हल को एक तरफ रख दिया और उस सर्प को अपने पेना से, जो हाथ में डंडा था बैल हाँकने वाला, उससे सर्प को इधर उधर किया। लेकिन जो सर्प था उसमें कुछ सांसें तो थीं, लेकिन मरने ही वाला था। दोस्तों, सर्दी की वजह से जकड़ चुका था, उसका शरीर काम नहीं कर रहा था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? सर्प उस बर्फ के ऊपर क्यों पड़ा? क्योंकि नाग और नागिन में, दोनों में बहस हो गई कि एक रात्रि भर बर्फ के ऊपर जो भी पड़ा रहेगा, बर्दाश्त कर लेगा, उसे हम सर्वश्रेष्ठ और महान मानेंगे। तो सबसे पहले बारी आई नाग की। तो नाग जब उस बर्फ के ऊपर पड़ा, सारी रात्रि भर पड़ा तो रहा, लेकिन उसका शरीर काम करना बंद कर देता है। सर्दी की वजह से सारा रक्त संचार जो था वो बंद हो गया। अब तो सर्प को देखकर के वो किसान बड़ा दुखी हुआ। सोचने लगा, ये बेचारा रात्रि भर का पड़ा पड़ा यहाँ पे सिकुड़ रहा है। हो सकता है सर्दी की वजह से इसके शरीर में जान नहीं आ रही है। चलो, मैं इसे घर ले जाऊंगा, वहां जाकर के इसे थोड़ी तपा दूंगा, और जब तप जाएगा तो ये रिंग जाएगा कहीं। तो उस किसान के पास में एक कपड़े का बना हुआ झोला साथ में था। उस थैले में उस सर्प को उसने डाल लिया। दोस्तों, उसे ले जा करके घर से बाहर थोड़ा सा कूड़ा रख करके आग को जला दिया। जैसे ही दोस्तों आग जलाई, सर्प को उस झोले से निकाल कर बाहर रख दिया।
उस गर्माहट से, उस अग्नि की गर्माहट से जो सर्प था, वो एकदम से बिलबिलाने लगा और किसी काम के लिए वो किसान तो वहां से उठ कर के अपने घर में अंदर गया, लेकिन वहीं उस किसान का एक छोटा सा बच्चा बैठा था। उस किसान को इतना ज्ञान नहीं रहा कि कहीं ये सर्प जीवित होकर के मेरे बेटा को न खा ले, लेकिन वो भूल कर रहा था। किसान ने जब अपने घर में कदम रखा, उधर जो किसान का लड़का था वहां बैठा हुआ था अग्नि के पास, तो सर्प को वो जैसे उसका पिता टहला रहा था, उसी तरह से वो भी हाथ फेरने लगा। सर्प के ऊपर जब हाथ डाला तो एकदम से वो सर्प उस बच्चे की तरफ फन करके आया, लेकिन मोह चलाया नहीं, फन नहीं मारा। उधर किसान की नजर पड़ी कि मेरे बच्चे पर सर्प प्रहार करने वाला है। उसे वहीं एक कुल्हाड़ी रखी भई मिल गई, उसे लेकर के भागा, एक हाथ से अपने बच्चे को साइड में किया और एक हाथ से सर्प के ऊपर कुल्हाड़ी को मार दिया। दोस्तों, कुल्हाड़ी से उस सर्प के दो टुकड़े कर दिए और जैसे ही दो टुकड़े किए, अब तो जो सर्प था वो बड़ा बेचैन था। कट कर के दो टुकड़े हो गए तो पूंछ वाला टुकड़ा तो वहीं पड़ा रह गया और मोह वाला टुकड़ा वो सर्प का वहां से चल करके कहीं बिल में जा करके घुस गया। वहां पर बहुत सारी चींटियां थीं और वो सब उस सर्प के पीछे कटे हुए हिस्से में लग गईं और अंतिम श्वासों में सर्प बेचारा तड़प रहा था। वहीं उधर जो नागिन थी वो सोचने लगी कि हमारा नाग पता नहीं अभी आया नहीं, कहाँ पड़ा होगा, सर्दी में सिकुड़ रहा होगा। चलकर देखती है तो बर्फ के पास में वो नाग तो नहीं था। जब उसने देखा, घूमी फिरी, तो जाकर जब उसने देखा तो एक जगह पे सर्प कटा हुआ और मरा पड़ा है। दोस्तों, वो समझ गई, क्योंकि जो नागिन होती हैं उनके पास में इच्छाधारी नाग के पास मड़ी हुआ करती है। वो जी चाहे वो काम कर सकती हैं, हर रूप को ले सकती हैं। दोस्तों, उन्हें भगवान शिव का वरदान प्राप्त होता है और वो कभी मरती नहीं हैं, बल्कि वो स्वर्ग में जाती हैं। आज नागिन ने सोचा कि मेरे पति को मार कर मुझे विधवा कर दिया, अब हम क्या करें। उसने देखा तो उसे पता पड़ा कि हमारे पति को एक किसान ने मारा है। दोस्तों, अब वो इंतजार करने लगी कि अब ये आए और मैं इसे मारूंगी। दोस्तों, होता क्या है, एक दिन फिर किसान जाता है खेत में हल चलाने के लिए, तो वही नागिन उसका पीछा करती है और जाकर के, और जो किसान का बेटा था वो तब तक बड़ा हो चुका था, वो भी साथ में जाता है। तो सबसे पहले किसान के बेटा को डस लेती है, वो वहीं मर जाता है। किसान को बड़ा कष्ट होता है, बड़ा खेद होता है, पश्चाताप होता है कि यद में उस सर्प को अपने थैले में रख कर के घर नहीं ले जाता। नेकी के साथ मुझे अब दगा मिलने लगा है, जो कि मेरा एक इकलौता पुत्र था वो भी चला गया। अब मैं क्या करूंगा। उसका दाह संस्कार किया। दोस्तों, दाह संस्कार करने के बाद आज वो किसान जो था वो उस नागिन को ढूंढने लगा है कि अब हम मारेंगे। बड़ा क्रोध था उस किसान को, लेकिन उधर जो नागिन थी वो उस किसान के परिवार में अनेकों जीव जंतुओं को मार चुकी थी। किसान के घर में जो भी पशु थे, भैंसें थीं, गाय थीं, बैल थे, उन सब को डस डस करके मार दिया था। बस वो किसान रह चुका था। दोस्तों, जब भी किसान आया है नागिन को मारने के लिए, तो नागिन इच्छाधारी नागिन थी। उसने अपना बड़ा विकराल रूप ले लिया और बड़ा रूप लेकर के उस किसान को भी निगल गई। दोस्तों, उसी वक्त वो किसान भी खत्म हो गया, समाप्त हो गया। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि कभी कभी इंसान, कभी कभी मनुष्य अपनी बर्बादी का कारण स्वयं बनता है। आप समझ गए होंगे कि हम किसी के साथ में नेकी करते हैं तो पता नहीं
उसके बदले में हमें दगा भी मिल सकता है। तो ये मतलब नहीं है मेरा कि कोई जीव असहाय है, कोई अ, सहायता नहीं उसकी कर रहा है, तो आप सहायता न करो। उन जीवों की रक्षा करना हम मनुष्यों का कर्तव्य तो बनता है, लेकिन उतना नहीं बनता जो कि किसान उस सर्प की रक्षा करता। तो जहाँ खेत में पड़ा था, उस बर्फ से हटा कर के वहीं आग को जला कर के तपा देता, उसकी जान बच जाती, सर्प वहीं घूम करके निकल जाता। लेकिन उसने मोह किया, मोह बस उसने अपनी जिंदगी को बर्बादी की ओर डाल दिया। दोस्तों, किसान उस सर्प को अपने घर न ले जाता, उस बच्चे के मोह में उस सर्प के दो टुकड़े न करता, तो आज उस किसान का इस तरह से परिवार नष्ट नहीं होता, स्वयं किसान इस तरह से नष्ट नहीं होता। दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी। मेरा मतलब यह है कि हर जीव की रक्षा करो, मनुष्य का कर्तव्य है, लेकिन उससे इतना मोह न करो कि वो अपनी ही बर्बादी का कारण बन जाए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।